और इस विद्यालय का इतिहास भी है। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, कई बच्चे डॉक्टर बने, कई बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए, कई पुलिस में गए, कोई आर्मी में गए हैं। हमारा इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा किसी से कमजोर नहीं है, किसी से कम नहीं है। केवल आवश्यकता है अपने मनोबल को बढ़ाने की, केवल आवश्यकता है अपने डायरेक्शन को पॉजिटिव ले जाने की, केवल आवश्यकता है जिस समय पूरे विश्व में जिस हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी 65% 35 वर्ष से कम हो, जहां की 50% यानी कि 125 करोड़ की जनसंख्या, जहां पर 50% 25 वर्ष की आयु से कम हो, तो हिंदुस्तान के ऐसी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए कौन रोक सकता है। कहते हैं कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी चलते हैं। अगर आप चाहो तो अपने आप को बदलने के साथ साथ इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। आपको अभी ठंडा लग रहा होगा निश्चित रूप से, लेकिन ये भी तो मानिए ना कि जो इस समय चाइना बॉर्डर में, अगर आप कभी चमोली गए हैं तो बद्रीनाथ जी से आगे चाइना बॉर्डर है। अगर आप इधर धारचूला मुनस्यारी जाएंगे तो उधर आपका नेपाल, इधर उत्तरकाशी से आगे चाइना, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड दो तरह से अंतर्राष्ट्रीय राज्य भी है। हमको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनसंख्या के बीच में हम केवल 1% हैं। अगर देवभूमि उत्तराखंड की आबादी 125 करोड़ है तो हर घर से, हर परिवार से, हर गांव से एक एक बच्चा देश की रक्षा के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी शहादत देता है। इस डोईवाला क्षेत्र से आपने देखा होगा कितने बच्चे शहीद हुए हैं लास्ट ईयर, कितने बच्चे, कितने जवान, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई अखंड भारत के निर्माण के लिए उसने अपनी शहादत दे दी। तो हम क्या इस विद्यालय में आके अपने आप को बदल भी नहीं सकते? क्या हम केवल अपनी भावनाओं को एक सकारात्मक दिशा में नहीं भेज सकते? हमें सोचना चाहिए बेटा। आज राष्ट्र के लिए सोचो न सोचो, उस माँ के लिए जरूर सोचिए जो सुबह आपके लिए नाश्ता बनाती है, चाहे शाम की सब्जी हो या दिन का कलेऊ हो, आपको खिलाती है, खुद भूखे रहती है। वो 40-50 साल की उम्र की हो गई है माँ। पिता भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कई बार कई घरों में आपने देखा होगा जब पिता नशा करके आते हैं, बड़ा भाई नशा करके आता है, माँ को कष्ट होता है। माँ भूखे प्यासे अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है, कभी भूखे सो जाती है तो कभी दुनिया छोड़ने को मजबूर हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके मन में करुणा दया होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बिटिया पढ़ ले, मेरा बच्चा अपने पैरों में खड़ा हो जाए। आप बताइए ना कि हम किस 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो हमारी माँ है जिसने हमें जन्म दिया है, एक तरफ से वो माँ है जिसने हमें पाला पोछा है, एक ये धरती माँ है, एक भारत माँ है। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य हमारा होना चाहिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की जो आह्वान है, माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या जैसे भाव हैं, वो तब आएंगे बेटा जब हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। पिता भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, कोई फौज में है, कोई लेबरी कर रहा है, कोई टीचिंग में है, कोई कहीं भी है, वो कितना ही गलत क्यों ना हो अपने बच्चों के लिए गलत नहीं होता है। हाँ, अगर वो नशे के आगोश में है, अगर वो नशे के आतंक रूपी जाल में फंसा है, तब उसे परिवार की भी चिंता नहीं होती है। तब परिवार की चिंता केवल एक महिला करती है जिसे कहते हैं माँ। और दुनिया में अगर ईश्वर ने कोई भगवान का प्रतिरूप भेजा है तो वो हमारी माँ होती है बेटा। और माँ के लिए तो हर व्यक्ति ममतामयी होता है। उसका बच्चा चाहता है कि मैं भी अपने माता पिता के जीते जी उनके लिए कुछ करूं, और वो माँ भी चाहती है कि मैं पढ़ा हूं या न पढ़ी हूं, मैं बड़ी हूं न बड़ी हूं, मेरी बीमारी से मैं लड़ लूंगी, लेकिन मेरा बेटा एक बार अपने पैरों में खड़ा हो जाए, मेरे बेटे की अच्छी संगत हो, मेरी बिटिया आगे बढ़े, ताकि कल जब बुढ़ापे में हमें उनके सहारे की जरूरत हो तो वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बने। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है बेटा। आप देखो ना, आज इतने ज़्यादा अनाथालय खुल रहे हैं,